राम राम। अभी हम कटरेत गांव में ध्यान के क्रम में कटरेत गांव में आया हूं और आज मेरे विचार में दांत का सफाई हमें किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस विषय पर मेरा विचार चल रहा है। इसी विचार चलते हुए हमें रास्ते में एक भाई साहब मिले और जो जैसा हमारा विचार चल रहा था उसी तरह का हमने ये भाई साहब को बोले कि भाई साहब इस पर कुछ दांत साफ़ करने के विधि के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए भाई साहब तैयार हुए हैं। तो हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? हाँ, हमारा नाम है पवित्र मुखिया। अच्छा जी, पवित्र मुखिया। आपका? हमारा नागेंद्र मुखिया जी, नागेंद्र मुखिया। नागेंद्र मुखिया जी। हाँ, धन्यवाद नागेंद्र मुखिया जी। तो आप ये सुबह सुबह हर रोज़ सुबह सुबह ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं। तो देखिए क्या है, तो हमारे गांव घर का चलन में तो कहता है कि हाथी इतना बड़ा जीव है, कुत्ता इतना बड़ा जीव है, वो तो मुँह नहीं धोता। आप किस लिए मुंह धो रहे हैं? लोकाचार में बोलता है ना। हाँ हाँ, तो ये सही बात है। ये हाथी नहीं दांत अपना सफा कर रहा है, इसका अर्थ हम आपको आज बताएंगे। जैसे कुत्ता बिल्ली कुत्ता अपने दांत को सफा नहीं करता है, उसका दांत कितना चमकता है। हाँ, कुत्ते का सांस गंध नहीं देगा आपको, उसके शरीर से बदबू आएगा मगर मुंह से बदबू नहीं आएगा। हाँ, आप इसको विचार कीजिएगा। भगवती महारानी भगवती बाहर मुंह धोई है। हाँ 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 हाँ, भैरव है ना वो। हाँ, तो क्या क्यों ऐसा हुआ है? तो उसका कारण यही है कि उसका जो खाना है, कुत्ते का खाना, हाथी का खाना क्या है? कड़ा चीज़ है ना। जैसे दाल हुआ, तो कड़ा चीज़ ऐसे ऐसे चबाने से, ज़ोर ज़ोर से चबाने से उसको क्या होता है, उसका जो दांत के ऊपर का भाग है ना, गीजा, वो गीजा बराबर चलता है। उसको गीजा, वो दांत को जहाँ पर रोक कर रखा है मांस, उसको गीजा बोला जाता है। तो वो चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए उसके दांत सफा भी रहता है और उसको दांत को धोने का कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। तो अब हम लोग मानव में ऐसा कड़ा चीज़ तो हम लोग खाते नहीं हैं। हम लोग आराम से चबा कर खाते हैं। कोई भी चीज़ है, नरम चीज़ है। तो हमारा क्या है, दांत का गीजा जो है वो अच्छा से चल नहीं पाता है, गीजा पर जोर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों को बार बार खाना खाने के बाद हम लोगों को दांत कुल्ला करना पड़ता है, सफ़ा करना पड़ता है ना। हाँ, तो ऐसा है, दांत आप सुबह सुबह साफ़ करते हैं। हाँ, तो दांत सुबह सुबह साफ़ नहीं करना चाहिए। वो बोलिए कैसे, क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह आप कोई भी जीव को देखिए, चिड़िया को देखिए, जैसे कुत्ते बिल्ली हुआ, वा कोई भी जीव है, पशु भी है, वो सुबह सुबह क्या करता है? सुबह सुबह उठ करके वो खाएगा, है ना। खाना खा रहा है ना सब। तो हम लोग भी सुबह सुबह उठ करके पहले खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए। हाँ हाँ, देखो मुँह नहीं देखे। हाँ, वो गलत बात है। हाँ हाँ, कभी भी सुबह सुबह मुंह नहीं धोना चाहिए, है ना। सुबह सुबह खाना चाहिए। आप जैसे सूर्य उदय हुआ 6-7 बजा, तो आप भरपेट खा सकते हैं। उस वक्त खाना भी खा सकते हैं। उस वक्त आप खाना खाइएगा तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, सब चीज़ अच्छा रहेगा। तो हम लोग का जो परंपरा से ज्ञान नहीं के अभाव के आधार से, व ज्ञान नहीं पहुंचने के आधार से हम लोग क्या करते हैं
जैसे हमारा कह रहे पूर्वज जिस तरह से तरीके से जी रहे थे उसी तरीके में हम लोग अभी तक फंसे हुए हैं, है ना। तो ऐसा है, सुबह सुबह मुंह नहीं धोना चाहिए। जैसे आप सुबह सुबह मुंह धोए, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, अब जाएंगे आप खाना खाएंगे, ठीक है। तो आपका जो खाना का कण है वो अभी से लेकर के रात तक, फिर सुबह कल सुबह आप वो खाना वहाँ से निकलेगा। तो क्या होता है, 24 घंटा रह गया, हमारा मुंह साफ नहीं हुआ, हमारा मुंह में खाना का अंश 24 घंटा रह गया। हमारा मुंह इसीलिए गंध देता है ना। खाना हमारे मुंह में हर हमेशा बना रहता है ना। अच्छा, तो मुंह धोने के बाद आप क्या करते हो? कुल्ला करता हो। कुल्ला किया, बस हो गया। हाँ, देखो यहाँ पर गलत हो रहा है। मुंह धोने के बाद जैसे तुम अभी दतमन से कर रहे हो, तो दतमन को अब जो भी करना है फेंक देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है मुंह में, थोड़ा सा। और ये जो उंगली है, उंगली जो है ना, ये उंगली से गीजा, ये जो मांस है ऊपर वाला, उसको अच्छा से रगड़ो, जितना तुम्हारा ये उंगली में ताकत है, भीतर बाहर जहाँ जहाँ तुम्हारा ये उंगली पहुँच रहा है, जोर जोर से धक्का भी दो, इधर भी धक्का दो, इधर भी धक्का दो, और गीजा को अच्छा से मसाज करो, ठीक है। अंदर भी करो, बाहर भी करो। इस तरह से तुम यदि गीजा का मसाज डेली मुंह धोने के वक़्त करोगे तो तुम्हारा दांत जीवन में कभी भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये हो गया। और सुबह सुबह कभी भी मुंह मत धो, सुबह सुबह खाओ। और जब खाना खाने के बाद कितना टाइम लगता है, 1 मिनट ब्रश करना है ना। अब ब्रश जब करते हो वो कोलगेट मंजन के साथ, तो 1 मिनट ऐसे ऐसे नीचे ऊपर कर लेना है ना। और उसके बाद ब्रश को दूसरे हाथ में पकड़ लेना है, और जो फीज होता है ना, उसी से गीजा मसाज करना है। मुंह में फीज बनाए रखना है, और उससे क्या करना, भीतर बाहर अच्छा से गीजा मसाज करना, ठीक है। और उसके बाद कुल्ला करना। अब समझ गया बात? हाँ, तो सुबह सुबह कभी भी दूसरे करता है तो हमको भी करना पड़ेगा, ऐसा दिमाग से अब उतर गया। हाँ, कैसा लगा हमारा बात तुमको? ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा है, सही लग रहा है ना? एकदम 100% सही लग रहा है ना? सही है। हाँ, तो इसी तरह से यदि तुम दांत साफ करोगे तो जीवन भर, जैसे हमारे हाथ पैर हमारे शरीर का अंग है, उसी तरह भी हमारा दांत भी क्या है, एक अंग के बराबर है। दांत यदि तुम्हारा पास नहीं रहेगा तो तुम्हारा शरीर अच्छा से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं बन पाएगा। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी खाएंगे तो हमारे शरीर का संरचना क्या है कि पहले हमको चबाना पड़ता है। जब तक हम अच्छा से नहीं चबाएंगे तब तक हमारा पेट में जो खाना जाएगा वो अच्छा से पाचन नहीं हो पाएगा। बूढ़े आदमी जल्दी मतलब बूढ़ा हो जाता है, एक कारण दांत भी है। बूढ़े आदमी को दांत सब निकल गया रहता है, वो उसका क्या है कि खाना का पाचन, खाना चबा नहीं पाता है ना। इसीलिए दिन पर दिन वो कमज़ोर होते जाता है, जल्दी दिन पर दिन कमज़ोर होते जाता है। तो अब से ठीक है, अब से खाना खाने के बाद, हाँ, रात को भी खाना खाने के बाद और दिन को भी खाना खाने के बाद। यदि दिन में तुम भूल गया तो रात को सोने से पहले ज़रूर मुंह धोकर सोना, ठीक है? ठीक है। हाँ, धन्यवाद। राम राम। राम राम सरकार, राम राम। ला, धन्यवाद।